वाराणसी में मंगलवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 7 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 36 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,827 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,714 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 100 है। नीट के प्रतियोगी छात्र नितेश की संदिग्ध हालत में पिछले दिनों हुई मौत के मामले में नामजद हत्या आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना भेलपुर थाने से हटाकर अन्यत्र जगह से कराए जाने का आदेश पुलिस महानिदेशक ने पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिया है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अडगवा गाँव का नितेश मिश्रा पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा वाराणसी के सुंदरपुर शुक्लपुरा में किराए के मकान में कमरा लेकर मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसकी 12 जुलाई मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने 20 जुलाई को 11 नामजद व 1 अज्ञात के खिलाफ भेलपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सारनाथ थाना क्षेत्र दनियालपुर स्थित वाटर पार्क में एक 8 साल के बच्चे के डूबने का मामला सामने आया है। परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार के बाद सारनाथ थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। थाने पहुंचे परिजनों को थाना प्रभारी ने समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल पुलिस वाटर पार्क के सीसीटीवी फुटेज की जांच में लग गई है और प्रबंधन से पूछताछ भी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरैया चौकी स्थित लाट भैरव निवासी सब्जी विक्रेता राजकुमार सोनकर का बेटा यश कक्षा 2 का छात्र है। सोमवार को विद्यालय में झंडारोहण के बाद वो घर पहुंचा और दोपहर में मोहल्ले के लड़कों के साथ पास के दनियालपुर स्थित वाटर पार्क घूमने चला गया। परिजनों के अनुसार यश वहां डूब गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित IIT BHU के जिमखाना ग्राउंड में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद जब समस्त अधिकारी वहां से चले गए तो IITians ने जमकर अश्लील गानों पर राष्ट्रीय ध्वज के नीचे डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में अब IIT BHU ने इस संबंध में एक जाँच समिति गठित करते हुए जाँच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कुछ जगहों से एक इस तरह के वीडियो वायरल होने का मामला संस्थान के संज्ञान में आया है कि जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के समाप्त होने के बाद और वहां से सारे अधिकारी और डिग्निटरीज के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने वहां पर म्यूज़िक इत्यादि बजा करके नाच गाना किया। जैसे ही ये मामला संस्थान के संज्ञान में आया है, हम लोगों ने तत्काल एक समिति गठित की है जो इस पूरे मामले को की छानबीन करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके आधार पर जो भी इस तरह की कार्रवाई में लिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी इस दिशा में प्रयासरत हैं, लेकिन मंगलवार को जिला मुख्यालय के गेट पर ADCP ममता रानी का ड्राइवर जिला मुख्यालय के दरवाजे पर खाली गाड़ी बैक न करने को लेकर अड़ गया। इस दौरान सामने से आ रही SDM मीनाक्षी पांडे की गाड़ी के ड्राइवर ने उससे बैक करने को कहा तो वो अड़ गया, जिससे थोड़ी देर के लिए वहां भीड़ लग गई। अंत में जब SDM स्वयं गाड़ी से उतरकर बाहर आई तब उसने गाड़ी बैक। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल पुलिस और NDRF ने मंगलवार को 80 घाट से संयुक्त रूप से गंगा में तिरंगा यात्रा निकाली। जल पुलिस और NDRF की बोट्स पर तिरंगा लगाया गया था, साथ ही उन्हें गुब्बारों और तिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। ये तिरंगा बोट रैली दशा समेत ACP डॉक्टर अवधेश पांडे के नेतृत्व में निकली थी। ये रैली 80 घाट से होते हुए दशा समेत घाट पर संपन्न हुई। यात्रा जो दोनों वाहिनियों को मिला के 36 और 34 के संयुक्त रूप से एक हमारा तिरंगा यात्रा रही है। गंगा जी के घाट पे 80 घाट से शुरू होकर के और हम लोग पंचगंगा घाट तक गए, फिर आके दशा समेत घाट पे समापन हो रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व हमारे 34 के कमांडेंट श्री राजीव नारायण मिश्र साहब ने किया है और सारी चीज़ें हमारी बड़ी प्लान वे में थी। एक मैसेज जो हमें देना था, नहीं पूरा राष्ट्र इस अमृत महोत्सव में एक है। आप भीड़ देख रहे होंगे पीछे, लोगों ने हमारा जो है स्वागत किया हर हर महादेव के उद्घोष से, वंदे मातरम के उद्घोष से। मैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पे अपने देशवासियों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं तथा ये जोश सदा बना रहे इसकी कामना करता हूं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने आगामी 18 अगस्त को मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस कर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को सचेत करते हुए कहा है कि थाने या चौकी में जन्माष्टमी का पर्व मनाते समय किसी भी प्रकार की फुहड़ता या डांस या शराब का सेवन करने से खुद भी बचे और अपने अधीनस्थों को भी आगाह करे। CP ने चेताते हुए कहा है कि यदि किसी भी थाने पर ऐसा मिला तो संबंधित थाना प्रभारी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के तिरंगा सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को सिगरा स्टेडियम में तिरंगा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस आयोजन के द्वारा जनपद स्तरीय कुश्ती, कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे आयोजनों से हम अपने जनपद के खिलाड़ियों को सम्मान के साथ साथ मोटिवेशन भी दे पाएंगे ताकि वो आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें। इस दौरान RSO RP सिंह भी मौजूद रहे। उनके निर्देशन में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। तिरंगा दिवस हर घर हर तिरंगा लहराने का और 15वीं 75वीं जो है वर्षगांठ जो स्वतंत्रता दिवस में मनाई जा रहा है पूरे देश में, माननीय मोदी जी के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये नगर निगम और खेल प्रशासन के द्वारा जो है ये 5-6 खेलों का एक खेल आयोजन इस तिरंगे के रूप में मनाया जा रहा है, जो इस जनपद के बच्चे उन वर्गों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए अपना खेल का आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये किस्म का जो मैच चल रहा है इसमें क्या कोई चयन प्रक्रिया भी चल रही है? नहीं, इसमें चयन प्रक्रिया नहीं है। इसमें टैलेंट को अपने कंपटीशन को करने में वो विकास करने के लिए वो ये एक तरह के कंपटीशन जनपद स्तर पर कराए जाते हैं, जो ये अपने प्रतिभा को निखार करके वो मंडल और स्टेट लेवल पर जा सकें। विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन की याचिका पर मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना और ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर प्रतिवादी संख्या 4 मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन दी है, जिसके बाद आज की सुनवाई न करते हुए जज ने वादी पक्ष को इस संबंध में जवाब दायर करने के लिए 5 सितंबर की डेट दी है। किरण सिंह बिसेन के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने बताया कि आदि विश्वेश्वर की तत्काल पूजा मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट 5 सितंबर की अगली तारीख दी है। ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन के लिए जैसे राखी सिंह में लगाई गई थी एक एप्लीकेशन यहाँ लगा दी गई है, उस पर जवाब दायर करने के लिए 5 सितंबर की तारीख निश्चित की गई है। जवाब दाखिल होने के बाद में आर्गूमेंट के लिए रखा जाएगा, तो 5 सितंबर की डेट ली गई है। इसमें सुनवाई इसलिए नहीं हो पाएगी, 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है। 7/11 के डिस्पोजल के बाद में तत्काल पूजा की जो एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में लगाई गई है, उस पर सुनवाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से संसदीय चुनाव जीतने के बाद वाराणसी में लगातार राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों का आना जाना बना रहता है। ऐसे में वाराणसी में बना 12 कमरों और 2 गवर्नर सूट वाला सर्किट हाउस छोटा पड़ता है। ऐसे में शासन की मंशानुरूप जिला प्रशासन के निर्देशन में PWD विभाग ने सर्किट हाउस में नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए डिजाइन पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने PWD के कर्मचारियों के संग मंगलवार को बिल्डिंग के लिए चिन्हित जमीन को देखा और माथतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वीट और कमरे हैं और 2 हमारे गवर्नर स्वीट हैं। कुल मिला के इसकी क्षमता इतनी कम है, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सांसद चुने के बाद और इतने डेवलपमेंट कार्य होने के बाद जो हमारे अतिथि आते हैं, श्रद्धालु आते हैं या हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, माननीय मंत्रीगण आते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुका है। उसको देखते हुए पिछले 1 साल से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सर्किट हाउस की कैपेसिटी को हमें बढ़ाना चाहिए और यहाँ नए कमरे बनाने चाहिए। उसी का डिज़ाइन फाइनल करवाया जा रहा है, उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है और जैसे ये डिज़ाइन फाइनल होगा जल्दी ही 1 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि कम से कम 50 नए कमरे सर्किट हाउस में बन जाएं। उसमें एक पूरी नई एनेक्सी प्लान हो रही है। एक और भी पहले बिल्डिंग 12 कमरे की बननी चालू थी, वो भी निर्माण कार्य आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। कुल मिला के हम लोगों की कोशिश है कि 60 से लेकर 62 कमरे तक नए सर्किट हाउस में बन जाएं, ताकि जितने भी VIPs आते हैं, जितने भी माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण, भारत सरकार के अधिकारी, यूपी गवर्नमेंट के अधिकारी या अन्य प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग आते हैं, उनको रहने की कोई समस्या ना हो। अब आने वाले समय में कुंभ का भी आयोजन होना है और 2.5 साल बाद जो कुंभ का आयोजन होगा तो उसके भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो उसको देखते हुए भी हमारी कोशिश है कि उससे पहले सारा कार्य समाप्त हो जाए और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी सर्किट हाउस की हो जाए, ताकि यहाँ पे रहने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।